हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह हो गई है और मैं मच्छरदानी लगा के सोती हूँ, क्योंकि 2-4 मच्छर देखती हूँ कि रात में जब सोने जाओ और जब लाइट बंद करते हैं, जब लाइट जली हुई रहती है तब तो मच्छर नहीं आते हैं, लेकिन जब लाइट जैसे ही बंद होती है तो फिर कान के पास मच्छर भिन भिन करने लगता है। तो इसके लिए मच्छरदानी लगा के सोती हूँ तो शांति से नींद आती है। तो मच्छरदानी को मैंने खोल के बेड साफ़ सुथरा करके रख दिया है और अब आ गई हूँ अपना कंघी करने के लिए। बाल बना के कंघी करके उसके बाद तो फिर काम में लगूंगी। इसके पहले मैं नहा धो के पूजा पाठ करके और उसके बाद फिनिश हो गई हूँ। अब दिन भर इसी तरह काम चलते रहता है। तो आज मुझे वेफ़र बनाना है। तो वेफ़र मैं तो मायके से बना के लाई थी, लेकिन आर्या को बहुत ही पसंद है। तो उसको मैं 2-3 बार, जितने भी 2 बार आई तो मैं तल के दी और सूखा भी उसको दे दी। तो फिर ज़्यादा मेरे पास अब बचा हुआ नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, बारिश का मौसम आ जाएगा तो फिर वेफ़र बना नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैंने सोचा आज बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन हो गए थे आलू ला के रखी थी वेफ़र के लिए, लेकिन धूप अच्छी तरह से नहीं निकल रही थी। इसके लिए मैं भी छोड़ दे रही थी कि चलो धूप अच्छी तरह निकल जाए तो फिर करूँगी। इस तरह से करते करते 4-5 दिन निकल गए। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको निपटा ही देती हूँ ये काम को, तो शांति हो जाएगी। तो मैंने ये सारे आलू को छील लिया है और अब वेफ़र बनाने की बारी है। अब इस तरह से घिस घिस के और मैं वेफ़र बना लूँगी। वहाँ पर मायके में बनाई थी तो मेरी माँ भी थोड़ा मेरा हेल्प कर दी थी। यहाँ तो मुझे अकेले ही बनाना है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने ये सारे वेफ़र को काट लिए हैं। कुछ बाल्टी में रख दी हूँ और कुछ टब में रख दी हूँ। थोड़े थोड़े दोनों में डाल के और पानी में डाल के इसको रात भर छोड़ दूँगी और सुबह फिर इसको अच्छी तरह से धो के और उबाल के और फिर सूखने दूँगी। तो ये बहुत बड़ा मेरा काम निपट गया। तो एक ये मुझे ब्लाउज़ भी काटना था, तो अब उधर का काम निपटा के मैं कटिंग करने के लिए आ गई हूँ। किसी ने ब्लाउज़ दिया था सिलने के लिए, तो आज कटिंग करके रख लेती हूँ। कटिंग करके रखा हुआ रहता है तो फिर सिलने में आसानी होती है। जब मर्जी हो फिर बैठ के सिल लो, और काटा हुआ नहीं रहता है तो फिर आलस आता है कि चलो ये काम कर लूँ तो फिर करूँगी। तो इस तरह में पड़े रह जाते हैं, लेकिन ऐसे करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो डेली का आते ही रहता है तो उसे निपटाना ज़रूरी रहता है। घर के भी सारे काम करने होते हैं। घर के सारा काम निपटा के उसके बाद मैं सिलाई में लगती हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा दिन जो है ऐसे ही टाइम निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गई। जबकि मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी बोरिंग फील नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने काम में इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मुझे टाइम का कुछ एहसास ही नहीं होता है कि कब सुबह से शाम हो गई। और रात में मैं इतनी थक जाती हूँ कि बस फटाफट मैं सो जाती हूँ। तो ये पहले मैं पेपर पे काट लेती हूँ, और पेपर पे काटने से क्या होता है कि गलतियाँ होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। और कपड़े पे डर बना रहता है कि नहीं कुछ ज़रा भी इधर उधर हो जाए तो फिर बिगड़ जाएगा। इसके लिए मैं पेपर पहले कटिंग कर लेती हूँ। इस कटिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि ब्लाउज हमारे किस माप की थी और मैंने कैसे माप लिया और इसे कैसे काटा, वो सारी बातें आपको पता चल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की गई है, इसकी माप क्या है, इसकी साइज़ क्या है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए जल्दी ही आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं।
अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने अस्तर लिया है और अस्तर को किस तरह से हम बिछाएंगे और इस पेपर कटिंग को किस तरह से परफेक्ट रखेंगे जो कि हमारा कपड़ा जो है वो कम नहीं पड़े, बिल्कुल बराबर आ जाए, इस तरह से हम रखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम बारीकी से आपको बताएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जो है मेरे पड़ोस में रहती है अलका, वो आएगी अपने दोनों बच्चों के साथ। उसे कुछ कपड़े जो हैं सिलवाने हैं, कुछ जो है फिटिंग करवाने हैं, तो इसके लिए मैं सोची ये सब मैं काम निपटा दूं, फिर वो आएगी तो उसके साथ थोड़ा बातें होगी तो टाइम भी लग जाएगा। इसके लिए मैं ये सारा काम इधर निपटा के रख देती हूँ। अलका की बेटी नित्या जो है वो उसे बाल कटवाने हैं, छोटी सी है, प्यारी सी बच्ची है, तो उसके बाल कटवाने हैं। तो अलका ने मुझे बोला था कि आप जहाँ पर सीखती हो पार्लर में तो मुझे वहीं पर जाना है, तो आप भी साथ में चलना। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, तो मैं भी साथ में चलती हूँ, क्योंकि मैं वहीं पर पार्लर का काम सीख रही थी। तो अब थोड़े दिन मेरे गैप हो गए क्योंकि मैं मायके चली गई थी, तो उधर ही थोड़े दिन रह गई, तो फिर अब वहाँ से आई तो फिर से मैं चालू करूँगी, तो इसके लिए मैं साथ में जाऊँगी। यहाँ टेडी बियर है तो फिर आप मांग क्यों रहे हो? हाँ। तो मुझे दोगे क्या? आप दोगे? बड़ा वाला जो टेडी बियर है मुझे दोगे तुम? पर उसका पीच कलर है। तो मुझे पीच कलर बहुत पसंद है। पिंक कलर तो लड़की लोग को होता है। वाह। तो तुमको कौन सा कलर पसंद है? ब्लू। तो ये ब्लू का फेवरेट है क्या? पहली बार आप इससे बात कर रहे हो, देख रहे हो। ये भी खूब बात करता है कि इसके ये बात कैसे हो गई है? वो भी शांत है, उसको समझाया कि वो तो करते हैं, तुम मत करने में, तुम मार को बैठ जाओ दोनों हमारे मोबाइल चलाओ, ठीक है? हाँ ऐसे फिंगर ऑन योर लिप्स, वेरी गुड बॉय। ये लेके आई हो क्या? आपके लिए लाई। बैठ जाओ आप भी बैठो, यहाँ बैठ जाओ। हाँ दीदी के साथ बैठ के देखो, उतना मत। हाँ फिंगर ऑन योर लिप्स, वेरी गुड बॉय। तो मेरी बातें मानता है एकदम। आपका अपनी श्रद्धा क्या कर ली है शशु? कैसे करता है यार?
फिर से शुशु आई है, अभी तो कर लिया, जुटू मत बना। कहाँ कौन सा वाला कराऊं? कॉमन में करा दो। ये अब मुझे बोल रही है कि बर्तन रखने वाला नीचे में रखी हो तो इसको ऊपर क्यों नहीं टंगवा दे रही हो। तो मैंने बोला मुझे जगह ही समझ में नहीं पड़ रहा है कि कहाँ पर मैं इसको लगाऊं, क्योंकि गैस के ऊपर लगाऊंगी, गैस के सामने में लगाऊंगी तो जितने भी भाप आते हैं तो उड़ उड़ के सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो वही आइडिया दे रही थी। आपको मानते हो ना, आप बड़े लो, तुम घर में तुमको तो देते ना, बात मानते ऐसे नहीं, नित्या तो बड़ी हो गई है, तो गुड गर्ल हो गई। चलो लो, तो मोबाइल ही तो दे रही हूँ, ये क्या चॉकलेट यहाँ नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? मैं आपको रूम में बंद कर दूँ? बोल दो नहीं, नहीं बच्चा है ना। ले लो। प्रचू देखो, आप बहुत परेशान करते हो, सही में मैं थक जाती हूँ। मैं नहीं खाएगा जी, ये सब नहीं, ये नहीं खाएगा, फेंक देगा। मीठा तीखा मीठा नहीं, नमकीन नहीं खाता है। तीखा है ना? नहीं बहुत तीखा नहीं, नमकीन अपने बनाते हैं जो घर में जो बनाई हूँ वो। अच्छा, वो आपका पैकेट में मैं सोची नहीं, पैकेट में खाली करके रखती हूँ, नहीं हवा लग जाता है जो। अच्छा, इसके लिए देखो आंटी ने बनाया होगा। खुरमी है, खुरमी। हाँ, खुरमी तो बेटा आंटी क्या चॉकलेट नहीं है? चॉकलेट तो खराब है। चॉकलेट कहाँ से लाएगी? चॉकलेट ही नहीं है तो कहाँ से लाएगी? ये खा वो। अब ये अलका बहुत सारा कपड़ा जो है ऑनलाइन मंगाई है, तो उसमें से कितने के स्लीव्स नहीं है, किसी की फिटिंग नहीं है, तो ये सब करवाने के लिए मेरे पास लाई है। और एक दो ब्लाउज है जो कि उसको मैचिंग के सिलवाने हैं, तो ये सब के लिए मेरे पास आई है। पर बच्चे जो है देखिए कितने से तो नहीं कर रहे हैं बच्चे वो बार बार चॉकलेट मांग रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे चॉकलेट पड़े हुए हैं, पर सामने से अलका मना कर रही है कि मैं उसको ऐसे ही फुसला रही हूँ, पर आप देना मत, क्योंकि चॉकलेट देती नहीं हूँ, उसके दांत ख़राब हो जाएंगे। और चॉकलेट की बहुत ही जिद करता है वो। तो मैंने कुछ खाने के लिए दिया है तो बैठ के खा रहे हैं। और अब ये इसकी आँख में चोट लग गई, रोने लगा। तो ये उसने कपड़े मंगवाए हैं जो कि अच्छे हैं। मैं मेरे से पूछ रही है कि कपड़े कैसे हैं, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है। ऐसे भी ये अच्छे अच्छे कपड़े लेके आती है जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। तो जो ऑनलाइन में जो अच्छा लगा तो मैंने बोला ठीक है, मुझे भी लिंक देना, तो मैं भी मंगाऊंगी। ये देखिए छोटा, इसका जो छोटा बच्चा है वो बार बार, मैं जो कैमरा लगाई हूँ ट्राइपॉड के पास बार बार जा रहा है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो ट्राइपॉड मेरा गिरा देगा तो मोबाइल भी टूट जाएगा। इसके लिए मैं बार बार उसके पीछे भाग रही हूँ। और ये छोटा बच्चा समझ नहीं रहा है, वो बार बार कैमरा देखने के लिए जाता है कि उसमें जो वीडियो जो शूट हो रहा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है देखने में, वो बार बार भाग जा रहा है। तो किस कपड़े में क्या करने हैं ये मुझे अलका ने सारा बता दिया है। तो अब इसको मैं रख दूँगी और धीरे धीरे करते रहूँगी। मैंने उसको बोला कि अभी मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद भी दोगी तो चलेगा, धीरे धीरे कर देना, क्योंकि ये फिटिंग जो है और अभी कोई नहीं कर रहा है, इसके लिए मेरा प्लीज़ कर दो। तो अब ये काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग पार्लर के लिए जाएंगे। ज़्यादा लेट हो गई है, पता नहीं अब वो शाम हो गई है तो वो बाल कटिंग करेगी या नहीं करेगी, फिर भी एक बार जाके देख लेती हूँ। तो अब हम लोग निकल गए हैं पार्लर के लिए, ज़्यादा दूर में नहीं है, अपनी सोसाइटी के अंदर ही है। यहाँ हम खेलते हैं, अब हम चल रहे हैं पार्लर पर हेयर कट। अपने फ्लैट के अंदर ही पार्लर को खोल के रखा है और अच्छी चलती है सोसाइटी में, बहुत बड़ी सी सोसाइटी है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत अच्छा कटिंग करती है, फेशियल वगैरह जो भी है बहुत अच्छा करती है।
का मेंटेनेंस सॉलिड है, वो यहाँ रहते नहीं तब भी पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट वो अब नहीं रहते हैं। नहीं, वो पूरा हैंडओवर, बट हाँ टाइमली लास्ट मंथ के 2 दिन पहले आ जाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पार्लर वाली के घर के बाहर। बेल बजा दो बेटा। ये यहाँ पे हाँ ये अब हम लोग यहीं पर वेट कर रहे हैं। अब हम लोग घर के अंदर चले गए हैं और बच्चे लोग सभी बैठ गए हैं, मैं भी बैठ गई हूँ। और वो नहा रही थी, पार्लर वाली नहा रही थी, तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को बाहर में वेट करना पड़ा। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे आने में, लगभग शाम के 5:30-6 बज गए थे। तो पता नहीं अभी बाल कटिंग करेगी या नहीं करेगी, देख लेते हैं क्या बोलती है वो। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके मुझे कट समझ इससे पता भी चलेगा। आपको इसकी छोटी करनी है, हाँ स्कूल जाना है, थोड़े देर पोनी बनानी है कि प्लेट्स करनी है? वो प्लेट्स करनी है। प्लेट्स करना है तो फिर नॉर्मली कट करवाइए, हाँ है ना। नॉर्मल कट में क्या है, इसका हेड्स बाहर निकलेगा। अच्छा अभी अगर सपोज इसका छोटा 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 आप करोगे हाँ तो होगा क्या कि जब आप प्लेट्स करोगे तो उसमें से निकल जाएगा। हाँ हाँ और अभी एज के हिसाब से आई थिंक मतलब इतना मुझे नहीं लगता कि वो इतना हाँ, स्टेप में चाहिए, अभी स्टेप में नहीं चाहिए, अभी सिंपल ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसका कैसा है, थोड़ा सा कट भी खुले तो अच्छा लगे, हाँ हाँ एंड देन आफ्टर आप छोटी छोटी करोगे। करोगे। बेटा आपने पानी पी के आए हो ना अभी नहीं, फिर आप बोलोगे नो 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 नो, डॉगी काड़ी कट्टू करता है, छूना मत। आंटी वो इसलिए बाहर बैठाया हुआ है, ठीक है मत करना अभी, बस पता चला भौंकेगा जोर जोर से और करेगा। अभी उसने बाल काटने से मना कर दिया, उसने बोला कि कल आने के लिए। तो तब तक हम लोग बाहर में गार्डन में आके बैठे हुए हैं कि अब शाम में जब नीचे आई हूँ तो थोड़ा देर बैठ लेती हूँ। ये आंटी भाभी, आंटी आपको कौन आया है? आपके घर कौन आया? कोई नहीं, मैं आई तो लाइट चला गया था ना, तो पता नहीं चला, फिर जब आई तो लाइट आ गया, हाँ तो वही वो 7:30 बजे, क्या पता उसकी मम्मी भेजेगी तो भेजेगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, तुम बैठो, चलो फिर अपन चलते हैं। कपड़े में पूछो तुम, है ना। ये लोग कैसे हमके बाजू वाले? मेरी बहन के बेटा है ना, तो वो भी यही बोलती है। अच्छा तो ये मुझे लगता है कि ये 4 साल का हुआ क्या? हाँ 3.5। दिसंबर में उसका मतलब 4 साल दिसंबर में हो गया उसका। अच्छा ये 3.5 सितंबर में होगा 4 साल ओ का। दिसंबर में हो गया उसका। हाँ। तो बोलती है कि नीचे जाता है ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी उसको बस खाली मिट्टी चाहिए, कुछ भी पहना के लाओ, कुछ भी करो, बस मिट्टी से पूरा गंदा कर देता है। हाँ मम्मी श्वेता बोल रही है कि उसकी मम्मी से पूछ लेना कि वो बर्थडे पार्टी में किस टाइम पे। तो उसकी मम्मी ने हमको बता दिया, तुम ज़्यादा बार बार वही क्वेश्चन मत करो। मैंने बोला 7:30 मतलब 7:30, तो आप क्यों बार बार आप वही चीज़ पूछ रही है? 7:30 बजे वाला टाइम अगर होगा तो उसकी मम्मी खुद ही आ रही है, बोली है तो श्रद्धा को लेके आएगी, बात खत्म। कितना अच्छा दिख रहा है ना। मतलब भगवान सामान में तो सॉरी बोलते हैं, सॉरी। हाँ पानी अब देखो नीचे ऐसी चीज़ें मत मांगा करो जो पॉसिबल नहीं। अब नीचे थोड़ा देर खेल लो, फिर पानी पी लेना। अब वाटर लेके तो आई नहीं, उतरी नहीं हो तो अपन तो यहाँ काम से आए थे, तब अब अभी पानी नहीं, अब चला लो थोड़ा। वो खेलने आई, के लिए भी है। वो दुकान से आएगी तो उसके बाद आराम से। मैं आज ऊपर जाती हूँ तो दे दूंगी पानी। हाँ अभी आंटी मैं जा रही हूँ तो दे दूंगी। आंटी फोटो नहीं। फोटो लूंगी ना, पानी पियोगी भी, फोटो भी नहीं लूंगी। दोनों कम कैसे होगा? टाटा सी यू। नित्या का तो बहुत सारा फोटो ली हूँ, नहीं नित्या? हाँ आजकल बहुत देखना बेटा, मैं आज दूध लाने के लिए भूल गई थी, तो अभी जब शाम में नीचे आई तो मुझे याद आया कि मुझे दूध लेने के लिए जाना है। तो फिर मैं ऊपर आके और पैसे और थैली लेके गई और दूध लेके फिर आ गई हूँ। पसंद नहीं वो तो वापस कर दो, फिर यहाँ से लिया तो ये तो वापस भी हो जाएगा ना। हाँ कितने का दी? 50 का, 100 का। मैं बहुत साल हो गए ना, अब नहीं खरीदती हूँ ना।
पहले 50-60 में खरीदती थी। हाँ